श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भगवान राम माँ सीता को मना कर रहे हैं, बन जाने से मना कर रहे हैं कि मेरे साथ मत चलो, वहाँ बहुत क्लेश होगा, बहुत दुख मिलेगा, नाना प्रकार की बता रहे हैं। तब माँ सीता विनय कर रही हैं, अडिग हो गई हैं कि हम भी चलेंगे। वही उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार कर रहे हैं। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। ऐसे ही वचन माँ सीता कह रही हैं। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन साये, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। यह लगे नाथ नेह अरुणाते, पी बिनुति यही तरन्युते ताते। धनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। पति विहीन सब शोक समाजू। इस प्रकार कहती हैं। माता पिता बहन प्यारा भाई भी, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार, सुहृद समुदाय, पूरा समुदाय, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाले, सुख देने वाले पुत्र भी, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगे नाथ नेह अरुणाते, पिए बिनुति यहीं तरनी हूते ताते। धनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते बनते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले होते हैं। सारे नाते रिश्ते सब सूर्य से भी अधिक तपाने वाले होते हैं। शरीर, धन, पृथ्वी, नगर और राज, सब कुछ। तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। पति के बिना स्त्री के लिए यह सब का सब शोक का समाज है। ऐसे माँ सीता उत्तर दे रही हैं। भोग रोग समभूषण भारु, जम जातना सरिस संसारो। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। जे बिनु देह न दे बिनु बारी, जे बिनु देह न दे बिनु बारी। तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। इस प्रकार कह रही हैं। भोग रोग के समान है। भोग रोग संभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। गहने गहने जो आभूषण हैं, भार रूप हैं, ये सब भार रूप हैं। और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान यह संसार है। जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं दिख रहा है। जे बिनु देह न दे बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जे बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल की नदी
वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है, ऐसे उदाहरण दे के समझा रही हैं, कह रही हैं, अपने विनय भरे वचन में कह रही हैं, बिना पुरुष की स्त्री वैसे ही है। हे नाथ आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार सारे कष्ट को झेलने को तैयार हैं, पर भगवान श्री राम का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है माँ सीता। खग मृग परिजन नगरु बनु भल कल बिमल दुकुल, खग मृग परिजन नगरु बनु बल कल बिमल दुकुल, नाथ साथ सुर सदन सम परन साल सुखमूल। हे नाथ आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, सब कुछ करने को तैयार हैं। और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी भी मेरे लिए महल से भी बढ़ के होगी, स्वर्ग के समान सुख देने वाली सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा करी हैं सास ससुर समसारा, कुछ किस लय साथरी सुआए प्रभु संग मंजु मनोज तुराए, कंदमूल फल यमीय हर अवध सध सत सरिस पहारु, केनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रहियऊ मुदित दिवस जिमिको की, रहियऊ मुदित दिवस जिमिको की। उदार हृदय से के बन देवी और बन देवता ही सास ससुर बन देवी बन देव उदारा, उदार हृदय के बन देवी और बन देवता ही हमारे सास ससुर के समान होंगे, मेरी सार संभालेंगे। और कुस किस लय साथरी सुहाई प्रभु संग मंज मनोज तुराई, कुसा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगा, ऐसा माँ सीता उत्तर दे रही हैं। कंदमूल फल यमीय हार, कंदमूल फल यमीय हार, अवध सौध सत सरिस पहारु, केनु छेनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रहियो मुदित दिवस जिमिको की। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे मेरे, वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, रहियो मुदित दिवस जिमिको की, जैसे चकवी आनंदित रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली होहीन न कृपा निधाना, अजे जान सुजान सिरामन ले संग मोई छाड़ी जन, इंते बहुत करऊं का स्वामी करुणामये उर्यंतर्यामी, करुणामये उर्यंतर्यामी। हे नाथ आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे हैं, परंतु हे कृपा निदान बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली हो इन कृपा निधाना। परंतु वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेस के समान भी नहीं हो सकते, ऐसा माँ सीता उत्तर दे रही हैं। अजे जान सुजान सिरोमन ले संग मोहि छाड़ी जन, बिनती बहुत करऊं का स्वामी करुणामय उर अंतर्जामी,
ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ नहीं छोड़िए। ऐसा विनय भरे वचन कह रही हैं, विनय हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं, आप मुझको अपने साथ ले चलिए, यहाँ मत छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक और क्या विनती कर सकती हूँ, मैं सारे कष्ट भी झेलने को, कोई कष्ट मुझे नहीं दिख रहा है। इस प्रकार ऐसे उनके कहने का यह तात्पर्य है। वह कष्ट इस विरह के कष्ट से कहीं 100 गुना अधिक होगा, बहुत बड़ा, बहुत भारी होगा। इस प्रकार उनकी कहने का आशय यही है। करुणामय और अंतर्यामी, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं प्रभु। राखी अवध जो दी लगी रहत न जैनी है प्राण, राखी अवध जो अधि लगी रहत न जनी है प्राण, गेन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निदान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यह अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं। यदि आप अवधि भर 14 वर्ष तक अयोध्या में मुझे रखेंगे तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं बचेंगे। इस प्रकार ऐसा अधीर हो के सीता माँ उत्तर दे रही हैं कि 14 वर्ष अगर मैं यहाँ रह जाऊंगी तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। ऐसा अपने को असहाय महसूस कर रही हैं। मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, सबहि भांति पिय सेवा करी हूँ, मार्ग जानित सकल श्रम हरियों, पाय पखारी बैठ तरु छाई, करी हूँ बाव मुदित मन माई, स्वयं कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राणपति फेंके, कह दुख समऊ प्राणपति फेंके। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। नहीं मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, क्षण क्षण आपके चरण कमलों को देखती रहूंगी और मुझे थकावट भी नहीं लगेगी। हे प्रीतम, सबई भांति पी सेवा करी, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने में से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठ तरु छाई, करियों बाव मुदित मन माई, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राणपति फेंके। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा करूंगी। काय पखारी बैठ तरु छाई, करिहूँ बाव मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राणपति फेंके। प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ मिलेगा। ऐसे ऐसे वचन, सुंदर वचन कह रही हैं, कहाँ मेरे पास समय मिलेगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब निशिदासी, दार बार मृदु मूर्ति जोही, लागी तात बयारिन मोही, को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुई जिमि ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोग, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोग, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोग। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपकी चरण दबावेगी। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब निशिदासी, यह दासी रात भर आपकी चरण दबावेगी। बार बार मृदु मूर्ति जो ही लागे तात बयारी न मोही, बार बार आपकी कोमल मूर्ति का दर्शन करके देख कर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा,
को प्रभु संग मोहि चितव नियारा, सिंह बधोई जिम ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोग, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगु, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगु। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर कौन देखने वाला है? आप साथ में रहेंगे और किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझको आंख उठाकर देख लेगा, अर्थात कोई देख नहीं सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं दे सकते, इस प्रकार ऐसे ऐसे वचन, ऐसे ऐसे उत्तर दे रही हैं। सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं दे सकती। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगू। अब ऐसा कह रही, मैं सुकुमारी हूं, ऐसा अब उत्तर दे रही हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगू। हे नाथ, मैं सुकुमारी हूं और नाथ जो है बन जाने के योग्य हैं। क्या आप बन जाने योग्य हैं? ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न कर रही हैं। मैं तो सुकुमारी ठहरी और आप जो है बन जाने योग्य हैं। आप क्यों तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग, ऐसा प्रश्न कर रही हैं। ऐसे वचन कठोर सुनी, ऐसे वचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान। ऐसे वचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान। ओ प्रभु विषम वियोग दुख, सही पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन जब बोल देती हैं, ऐसे विनम्र भरे वचनों के साथ साथ कठोर वचन भी बोल देती हैं। कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। हस कैसे ये बिकल भई बारी, बचन वियोग न सकी समारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठि राखे नहीं राखी प्राणा। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहूँ बन गवन समाजू। बेगी करहूँ बन गवन समाजू। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो जाती हैं, जैसे मुरझा जाती हैं, गिर पड़ेंगी। अभी वे वचन के वियोग को भी नहीं संभाल सकती हैं। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात अगर कोई कह देता है तो मुरझा जाती हैं, और शरीर का क्या हाल होगा, ऐसा यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। वियोग की बात सुनकर अत्यंत विकल हो जाती हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी, देख दशा रघुपति जी जाना, हठ राखे नहीं राखी प्राणा। जब उनकी ऐसी दशा भगवान श्री राम देख रहे हैं कि ये तो वियोग के नाम पर मूर्छित हो जा रही हैं, अगर मैं छोड़ के चला जाऊंगा तब इनकी क्या दशा होगी। श्री रघुनाथ जी अपने जी में ठान लिया, जान गए कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रखेंगी और ये अपना प्राण त्याग देंगी। इतना ऐसा माँ सीता व्याकुल हुई हैं। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहूँ बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। हे सीते, मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है और तुरंत वन गमन की तैयारी करो, तुरंत मेरे साथ वन चलो। कई प्रिय बचन प्रिया समुझाए, लगे मातु पद आशीष पाए। बेगी प्रजा
दुख में टब आए, जननी निठुर बिसर जन जाए। फिर दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदीन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। जननी जियत बदन विधु जोई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रीतमा सीता जी को समझाया और पूर्ण सहमति दे दी कि मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। फिर दोनों लोग माता के पैरों पर लगकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। माता ने कहा, बेटा बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसर जन जाई। जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए, ऐसा माँ कौशल्या कह रही है। फिर दशा विधि बहुर की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब हुई, जननी जियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर लौटेगी? ऐसा फिर प्रश्न माँ कौशल्या कर रही हैं। क्या मेरी भी दशा सुधरेगी? अपने विरह अपने दुख को देखते हुए भगवान राम और सीता को जाते हुए इतना कठोर हृदय करके, परंतु अंदर से ऐसा सोच रही हैं, अंदर ही अंदर ऐसा क्या विधाता को कोस रही, क्या विधाता मेरी भी दशा कभी सुधरेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इन मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी? सुदिन सुघड़ी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। वह शुभ दिन कब आवेगा जब तुम्हारी जननी, तुम्हारी माँ जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? ऐसा माँ, ऐसी वचन माँ कौशल्या कह रही हैं। बहुरी बच्चे कही लालू कहीं, बहुरी बच्चे कही लालू कहीं, रघुपति रघुबर तात, कबही बुलाई लगाई, हर सिन रखी हूँ गात, हर सिन रखी हूँ गात। हे तात हे बस कहकर, लाल कहकर, बहुरी बच्चे कहीं लालू कहीं, रघुपति रघुबर तात, कबही बुलाई लगाई ही, हर सिन रखी हूँ गात। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। ऐसे माँ कौशल्या कह रही हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। अब जैसे ही लक्ष्मण जी सुनेंगे, उनके कानों तक यह बात जाएगी, तुरंत तैयार, जिद करके तैयार होंगे और माँ सुमित्रा से अनुमति लेंगे। माँ सुमित्रा कितने सुंदर वचन, उनको कितना सुंदर उपदेश है, कितना सुंदर उपदेश दी है, पूरे मानस का सार है, बहुत ही पारिवारिक है। वह हम आपको कल बताएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। उमा